हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। दीप्ति की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। घर में उसकी एंट्री के साथ ही सब कुछ बदल गया था। वह जो कल तक अपनी दुनिया में अपनी शर्तों पर जी रही थी, अब वह जिम्मेदारियों के भारी बोझ तले दबने लगी थी। उसके माथे पर सिंदूर लगते ही वह लड़की से औरत बन गई थी और उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। दीप्ति ने महसूस किया कि जिस क्षण से उसने शादी का जोड़ा पहना, लोग उसे दीदी से आंटी बुलाने लगे थे, जबकि उसके पति विकास को अभी भी सब भैया ही कहते थे, चाहे उनके 2 बच्चे ही हो चुके हों। यह बदलाव न केवल उसे चौंकाने वाला था, बल्कि यह तो समाज के उस दोहरे मापदंड का भी उजागर करता था जिसे महिलाएं अक्सर अनदेखा करने के लिए मजबूर होती हैं। शादी के अगले ही दिन जब दीप्ति की आंखें खुली तो उसने देखा कि विकास आराम से सो रहा था, जबकि उसे रसोई में जाने का इशारा किया गया। ससुराल के सब सदस्यों की पसंद का खाना बनाने की जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी, लेकिन उसकी खुद की पसंद के बारे में कोई नहीं पूछ रहा था। यह नया जीवन उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश में लगी रही। लेकिन इस नई जिंदगी में उसे जल्द ही यह एहसास हुआ कि वह केवल एक बहू ही नहीं, बल्कि पूरे ही परिवार की जिम्मेदारी है उस पर। विकास की किसी भी गलती को उसकी ही गलती मानी जाती थी। जब भी वह खुद को दर्पण में देखती, उसे लगता उसका अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। वह सोचती, क्या यही उसकी पहचान थी? क्या उसकी खुशियां और इच्छाएं हमेशा से इसी तरह दबती रहेंगी? एक दिन जब दीप्ति ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का सोचा और मैके जाने की बात की, तो उसे किसी की इजाज़त की आवश्यकता महसूस हुई। उसे यह देखकर दुख हुआ कि शादी के बाद वह स्वतंत्र नहीं रह गई थी। मैके की यादें उसे उदास कर देती थीं, लेकिन जब वह इस उदासी का कारण बताती तो उसे केवल काम न करने का बहाना बताया जाता। वहाँ जब दीप्ति ने विकास से पैसे मांगने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सी झिझक ने घेर लिया। न वह अपने पति से पैसे मांग पाई, न ही अपने पिता से। यह सभी भावनात्मक द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ रहा था, लेकिन उसने इसे भी सहन कर लिया। उसकी माँ, जो कभी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, अब वह उससे समझौता करने की सलाह देती है। वह अपनी सफल शादी की दुहाई देकर दीप्ति को भी इसी रास्ते पर चलने को कहती है। दीप्ति की आंखों में उसके सपने और ख्वाहिशें कहीं गहरे दफन हो गए थे। वह अपने काम से थक कर घर लौटती, लेकिन कोई उसे पानी तक नहीं पूछता। वह चुपचाप सब सहन करती रही। रात को जब सब सो जाते, वह तब भी जागती रहती और सुबह सबसे पहले उठती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनते जा रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान में वह दर्द छुपा हुआ था। एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली ने उसे उसके भूले बिसरे सपनों की याद दिलाई, लेकिन वह मुस्कुराकर बात टाल गई। उसके लिए यह सपने अब केवल बीते कल की बातें बनकर रह गए थे। शादी जिसे कभी मीठे सपनों का नाम दिया जाता था, दीप्ति के लिए एक ऐसी सच्चाई बन गई थी जिसमें उसने अपने अस्तित्व को खोते देखा। वह मुस्कुराती, लेकिन उसके पीछे अनकहे तूफानों की कहानी छिपी रहती थी। उसके चेहरे की शांति और उसकी हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। वह जानती थी कि स्त्री को समझना आसान नहीं होता। उसकी जगह किसी और को लाकर देखो तो दिन में तारे नजर आएंगे। यह कहानी सिर्फ दीप्ति की नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो हर दिन अपने सपनों और ख्वाहिशों को समाज के दबाव तले दबा देती हैं। वे अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान करती हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों का कोई अंत नहीं होता। स्त्री की इस अनकही पीड़ा को समझने के लिए शायद 7 जन्म भी कम पड़ जाएं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।